प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा, ऑक्सीजन की मांग बहुत है, स्थिति की समीक्षा ली है और मांग को पूरा करने के लिए सप्लाई की जा रही है। जल्दी लोगों की मांग पूरी होगी। देश में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जिसके लिए इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र से कहा, चाहे भीख मांगो, चोरी करो, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। और केंद्र से पूछा, कोरोना से निपटने के लिए क्या व्यवस्था है। इस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल के गजोली में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, दीदी को बहुत दुख हो रहा है कि बंगाल का चुनाव शांति से क्यों हो रहा है, इसलिए सीएपीएफ को गालियां दे रही हैं। दीदी 2011 में कहती थी, सीएपीएफ भेजिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, गरीब सिर्फ नंबर नहीं, जीते जाते लोग हैं। सैकड़ों मजदूर परिवार है, मध्य वर्ग को कुचलकर गरीब वर्ग में पहुंचाया। भाजपा सरकार ने विनाश करके दिखाया। देश में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, यूपी और हरियाणा ने ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। उन्होंने कहा, ऑक्सीजन की आपूर्ति में हरियाणा और यूपी बाधक बन गए हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में 34,379 नए मामले सामने आए, तो वहीं 16,514 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 10,541 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा, कोविड-19 को रोकने के दो तरीके हैं, एक लॉकडाउन लगाओ जिसे हम लगाना नहीं चाहते, दूसरा है कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना, वो हम करना चाहते हैं। हमने कल से सभी दुकानों को शाम 6 बजे से बंद करने का निर्णय लिया है। गैर जरूरी कार्यक्रमों को भी रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, ऑक्सीजन की उपलब्धता को बेहतर किया गया है। रेमडेसिविर के लिए भी केंद्र द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए कोटा सुनिश्चित किया गया है। आने वाले समय में उपलब्धता और बेहतर हो जाएगी। देश में बढ़ रहे मामलों के बीच अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया है, जिसके लिए कहा गया, राज्यों के बीच चिकित्सीय ऑक्सीजन की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। भारत में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगने जा रहे हैं कोरोना का टीका। के लिए 24 अप्रैल से कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए 48 घंटों में से साइट खुल जाएगी। जो टीकाकरण के पात्र हैं वो इस साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते लखनऊ विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की तैयारी की है, जिसके चलते विश्वविद्यालय की तरफ से राज्य सरकार को अनुमति के लिए जल्द ही निवेदन भेजा जाना है, जिसमें स्नातक और परास्नातक के प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने की मांग की जानी है। जहां एक और संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको देखते हुए सख्ती बढ़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। इसी से जुड़ी एक खबर असम के सिलवर हवाई अड्डे से आई, जहां लोग कोरोना टेस्ट कराने को लेकर वहां से भाग गए। सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही है। कई दिनों से गिरावट के बाद शेयर बाजार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके चलते सेंसेक्स 0.79% के उछाल के साथ 48,080.67 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं दूसरी ओर निफ्टी 0.77%
की बढ़त के साथ 14,406.15 अंक के स्तर पर बंद हुआ। ग्राहकों से कैरी बैग के पैसे वसूलने वालों पर उपभोक्ता फोरम ने सख्ती दिखाई, जिसके लिए उपभोक्ता फोरम ने कहा ग्राहक से कैरी बैग के पैसे वसूलना गलत है और साथ ही अजमेर के पैंटालून शोरूम को इस मामले में दोषी मानते हुए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है। 1 मई से लगने जा रहे 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण में देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ में कोरोना का मुफ्त टीका लगाने का ऐलान किया गया है, जिससे इसमें अधिक से अधिक लोग भाग लें और टीकाकरण की रफ्तार को तेजी मिले। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस दौरान छठे चरण के मतदान के वक्त भी कुछ हिंसक खबरें सामने आई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी ने टीएमसी के लोगों पर भाजपा एजेंट की पिटाई करने का आरोप लगाया, तो वहीं टीएमसी के एक कार्यकर्ता ने भाजपा पर काम न करने देने का आरोप लगाया। इसी के संबंध में बंगाल के कंचरापाड़ा में एक टीएमसी नेता का हिंसा के दौरान सर भी फट गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी भी उतर आए हैं। इस दौरान उन्होंने बयानबाजी करते हुए कहा, सभी अपने अपने तरीके से नारों की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए खेला होबे का मतलब है विकास का खेल जारी रहेगा, जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10 साल पहले शुरू किया था। बंगाल में विधानसभा चुनावों के दौरान पूर्व दिशा निर्देशों पर हो रहे उल्लंघन को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सख्त नाराजगी जाहिर की और कहा, चुनाव आयोग केवल सर्कुलर जारी करके अपनी भूमिका से पल्ला नहीं झाड़ सकता। देश में जैसे ही आईपीएल शुरू होता है, वैसे ही सट्टेबाजी का माहौल भी बढ़ जाता है। जिस बीच ही हैदराबाद और पंजाब के बीच चल रहे आईपीएल में सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसमें देहरादून पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण प्रक्रिया को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। फिलहाल बोर्ड द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगर हालात में सुधार होता है तो पंजीकरण की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा।